हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज के अंदर। आज ये हमारी क्लास नंबर 15 है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं और एक नंबर पक्का करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो पिछली वीडियो के अंदर हमने ई नोट सेल या सेल वोल्टेज जो निकाला था, उसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन या टेम्परेचर है, उसका आपका ई सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखेंगे आज हम। ठीक है। अब क्या होता है कि जिसे हम नर्नस्ट इक्वेशन से भी निकालते हैं। अब क्या था कि जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ई नोट सेल जो निकाला था, वो क्या था, हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला था कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ली थी वो कितनी थी, 1 मोल। ठीक है। और जो टेम्परेचर लिया था वो कितना था, 298 केल्विन लिया था। ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला था। लेकिन अब अगर क्या करें कि हम हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज कर दे और टेम्परेचर भी चेंज कर दे, तो उस केस के अंदर जो हम सेल निकालते हैं, कि जो सेल वोल्टेज या ई सेल निकालते हैं, वो क्या है, आपकी नर्नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है। अब क्या है कि नर्नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि नर्नस्ट इक्वेशन कैसे काम करती है। यहाँ नर्नस्ट इक्वेशन की पूरी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, हम एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं। जर्नल रिएक्शन लेते हैं। जर्नल रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये एक जर्नल सेल रिएक्शन हो रही है मान लो आपके पास। ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है इससे, ये आपकी जर्नल सेल रिएक्शन है। अब क्या होता है कि इसकी हमें ई नोट सेल ई सेल निकालनी है, तो इसको हम जब इसके ऊपर हम नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जो ई सेल है वो आपकी क्या आएगी, ई नोट सेल। ये हमारी नर्नस्ट इक्वेशन बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे लिखते हैं। ये ई नोट सेल है माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग। यहाँ क्या होगा, आपकी जो ऊपर आएगी वो कंसंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट साइड की। ऊपर प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन लिखेंगे और नीचे क्या है, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है। ये है हमारी नर्नस्ट इक्वेशन। और जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, उसको जो पावर है उसको राइज करेंगे इनकी जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपके, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, वो आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में आएंगे। जैसे ये एक्स पावर वाई, यहाँ यहाँ ए और यहाँ बी। ठीक है। ये पावर में ए है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये पूरी हमारी क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन होती है। अब आपको जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन कर देगा और कंसंट्रेशन मेंशन कर देगा और ई नोट सेल। तो हम ई सेल निकाल लेंगे। एफ क्या है, यहाँ फेरेडे है, फेरेडे कांस्टेंट है। आर आपका गैस कांस्टेंट है। और एन क्या है कि आपकी इस सेल रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है ये। अब मान लो अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दे, एक बार के लिए टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, 298 केल्विन कर दिया। जब टेम्परेचर को 298 केल्विन कर दिया, अब हम क्या है, जब आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फेरेडे की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, कि टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दिया, आर जो आपका गैस कांस्टेंट फिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दी, फेरेडे की वैल्यू पुट कर दी, तो उस केस के अंदर आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो लिख देती हूँ एक बार। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, जब आपने ये सारी वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी और फेरेडे की वैल्यू पुट कर ली, और जो आपका नेचुरल लॉग था उसको बेस 10 के अंदर जब आप कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 0.0591 डिवाइड बाई एन। ये लॉग बेस 10 के अंदर चेंज कर दिया हमने, और ऊपर ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपकी नर्नस्ट इक्वेशन है। समझ आ गया। यहाँ एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। क्लियर है इतना। देखो क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को जब ये बोले कि हम चेंज कर देंगे, तो उस केस के अंदर जो आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल बनेगा या जो सेल वोल्टेज बनेगी वो हम नर्नस्ट इक्वेशन से निकालेंगे। पीछे जब हम पिछली वीडियो के अंदर जो हमने ई नोट सेल निकाला था वो स्टैंडर्ड के केस के अंदर निकाला था, कि जब हमने कंसंट्रेशन 1 मोल और टेम्परेचर 298 केल्विन लिया था। यहाँ हमने ये एक जर्नल इक्वेशन के लिए, जर्नल सेल रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिख ली। यहाँ
आर टी और एफ की वैल्यू पुट की और जो नेचुरल लॉग था उसको बेस 10 के अंदर चेंज किया, तो आपकी फाइनल जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो ये निकल कर आती है। ठीक है, इसी पे डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। कंफर्म है इतना? अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि जो आपके पास ये है ई सेल जो आपने निकाली है, नर्नेस्ट इक्वेशन जो निकाली है, इसका क्या होता है कि देखो एक बार दोबारा बताती हूँ। जो आपने नर्नेस्ट इक्वेशन निकाली है इसका यूज करके आप ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। अब जब हमने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल देखी थी उस केस के अंदर क्या था, गैल्वेनिक सेल के पास यहाँ हमारे पास क्या था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था और यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। ये अंदर इसके सोल्ट ब्रिज लगा हुआ था और ये इलेक्ट्रोड बाहर से कनेक्टेड थे, यही था। अब इसमें हो क्या रहा था कि जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी तो यहाँ जो आपका कॉपर का आयन था वो कॉपर के अंदर चेंज हो रहा था और यहाँ जो जिंक मेटल है वो Zn2 पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज हो रहा था। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्शन फर्दर टाइम के साथ आगे कंटिन्यू हो रही थी तो आपका जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही थी क्योंकि Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे थे, और यहाँ इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपके पास कॉपर वाले की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी दोनों की। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी दोनों की इक्वल। तो उस केस के अंदर आपके जो कांस्टेंट हो गया तो इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे हम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भी इक्विलिब्रियम ही आ गया जब आपकी दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो गई, जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई। तो उस केस के अंदर अब ये क्या आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आ गए दोनों सॉल्यूशन। तो हम क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करके। तो उस केस के अंदर आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो क्या होगा, देखो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, सॉरी ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग, और यहाँ आपकी क्या थी, कंसंट्रेशन पावर थी। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी थी यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस केस के अंदर आपकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो ये जो पूरी कंसंट्रेशन की टर्म है ये इक्वल हो जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, जब आपकी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, जब आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई, तो उस केस के अंदर ये पूरा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और जब आप इक्विलिब्रियम पे आ गई आपकी दोनों रिएक्शन, दोनों का जो सोल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया पूरी सेल रिएक्शन ने, तो उस केस के अंदर आपकी ई सेल भी क्या हो जाती है, 0। तो अब हम इसकी कैसे लिखेंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग, अब पूरी कंसंट्रेशन टर्म की जगह क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो अब इस नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करके आप क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। कंफर्म है? देखो हुआ क्या था कि जैसे जैसे रिएक्शन जा रही थी तो आपके दोनों जो हमने गैल्वेनिक सेल पीछे देखा था उसके अंदर हमने क्या जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। जब जैसे जैसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी तो उन दोनों की एक पॉइंट पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी पूरी रिएक्शन। तो उस केस के अंदर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट कंसंट्रेशन को हम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लिखेंगे। और जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है उस केस के अंदर ई सेल भी 0 हो जाता है क्योंकि ओवरऑल करंट भी क्या आता है, वहां 0 आ जाता है। तो उस केस के अंदर आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन ये बनेगी और इससे हम क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है डेल्टा जी और ई सेल के बीच में। डेल्टा जी की आपकी गिव्स फ्री एनर्जी की, कितनी फ्री एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, और ई सेल अभी हमने देखा ही था। अगर हम स्टैंडर्ड केस के अंदर बात करें तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नोट माइनस इज इक्वल टू एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका डेल्टा जी और ई सेल के बीच में। अब क्या है, जो आपकी गैल्वेनिक सेल है वो क्या इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पूरा गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही थी। जब वो इलेक्ट्रिकल वर्क, आपका पूरा सिस्टम खुद वर्क कर रहा था क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, तो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा था।
अब कोई सिस्टम जब इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा तो मतलब वो अब जो उसके अंदर खुद की एनर्जी है उसको यूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था तो इसकी जो फ्री एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसीलिए हमने डेल्टा जी के साथ माइनस यूज किया है। और अब देखो जितना ज्यादा सिस्टम ने वर्क किया उतनी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपकी फ्री एनर्जी उतनी ज्यादा यूज होगी। तो अब क्या होता है कि इस डेल्टा जी को हम क्या है मैक्सिमम वर्क के इक्वल भी रख सकते हैं, कि कितना मैक्सिमम वर्क किया आपकी सेल ने वो इस माइनस डेल्टा जी को बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए, F फैराडे और E नोट सेल हमें पता ही है कि वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम हमारे पास एग्जाम में क्या है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। इसमें कई बार मैक्सिमम वर्क पूछ लेगा, उस केस के अंदर भी आपको डेल्टा जी निकालना है, और कई बार सीधा डेल्टा जी या फिर ई नोट सेल डेल्टा जी की वैल्यू देके ई नोट सेल पूछ लेते हैं। और एक चीज और क्या है, एक बार इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखो आपको एक दे रखा है कि फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो, मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन होगा सेल रिएक्शन से। रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, जिंक जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, वही गैल्वेनिक सेल वाली रिएक्शन है। ये क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। इसमें हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, ई नोट दे दिया Zn2 पॉजिटिव, Zn का कितना दिया है -0.76 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दी आपकी जिंक वाले की, और सेम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दी कॉपर की। ये आपको 0.34, ठीक है। और F की वैल्यू फैराडे की वैल्यू भी आपको गिवन है, वैसे ये कांस्टेंट होती है, याद ही होनी चाहिए 96500, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालो, कि फ्री एनर्जी के अंदर कितना चेंज आ रहा है या फिर मैक्सिमम वर्क कितना किया होगा। तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, एन एफ ई नोट सेल, यही था। तो सबसे पहले ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल हमने कैसे निकाला था, पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो कैथोड हमारा यही है क्योंकि रिडक्शन कॉपर की हो रही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितनी है 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड यही है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है -0.76। ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपकी ई नोट सेल कितनी आएगी 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो माइनस डेल्टा जी, या मैक्सिमम वर्क कितना आएगा आपका n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी रिएक्शन के अंदर कितने इन्वॉल्व है 2, क्योंकि यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो यहाँ 2, फैराडे की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है 96500, और ई नोट हमने कितनी निकाली 1.10। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी -2.212.300, ठीक है। ये किलो जूल पर मोल के अंदर, मतलब जूल के अंदर आएगी आपकी, फिर उसको किलो जूल के अंदर आप कन्वर्ट कर लेना ये पॉइंट लगा के, ठीक है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब इस रिलेशन के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के ये हमारे दो छोटे से कंसेप्ट थे, एक नर्नेस्ट इक्वेशन का, फिर नर्नेस्ट इक्वेशन की एक एप्लीकेशन देखी कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमने ये डेल्टा जी और ई नोट सेल के बीच में रिलेशनशिप देखा, गिव्स द फ्री एनर्जी और सेल वोल्टेज के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, याद रखना, ठीक है। तो आज हमारा यही कंसेप्ट था। थैंक यू।